घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें कई तरह के काम करने होते हैं। हम अपना 100% देकर अपने घर को नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता या हम ध्यान देते ही नहीं हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि पूछे ही मत, और साथ में हमारी लायबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से अगर छोटी छोटी बातों से हमारी बचत होती है तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। आजकल हम लिक्विड डिश वॉश यूज़ करते हैं और यूज़ करने के लिए उसे डायरेक्ट हम स्क्रबर पर ले लेते हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्क्रबर पर आ जाता है। वो थिक भी होता है, इस वजह से ये जेल ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है। इसलिए डिश वॉश जेल को डायरेक्ट यूज़ करने के बजाय अगर हम इसे एक कंटेनर में बहुत सारा पानी लेकर उसमें 2 चम्मच ये डाल देंगे तो थोड़े से लिक्विड में ही हम बहुत सारे बर्तन वॉश कर सकते हैं और हमारा लिक्विड जेल बहुत दिन तक चलेगा और वेस्ट भी नहीं जाएगा, और इस तरह से हमारे पैसों की भी बचत होगी, है ना। उसी तरह बरसात के दिनों में स्क्रबर अगर गंदा रहता है तो उसमें से बदबू आती है, उस पर कीड़े भी बैठ जाते हैं। इसलिए काम होने के बाद स्क्रबर को अच्छे से धो ले और इस तरह की जाली वाली स्ट्रेनर पर रखे, जिससे उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और वो अच्छे से सूख जाए ताकि उसमें से बदबू ना आए। उसी तरह हम वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोते हैं तो अलग अलग प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं और उसी प्रोग्राम के हिसाब से हमें लिक्विड सोप डालनी चाहिए। लिक्विड डिटर्जेंट कॉन्सेंट्रेट होता है, उसमें भी अगर हम थोड़ा पानी मिलाकर रखते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा दिन चलता है। साथ में किसी किसी मशीन में हमें डायरेक्ट कपड़ों में ही डिटर्जेंट डालना होता है, जिससे कपड़ों में स्टेन पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। इसलिए जिस मशीन में डायरेक्ट कपड़ों में डिटर्जेंट डालना हो तो उसे पानी में डालकर डाइल्यूट कर ले। आज मैं डेली प्रोग्राम चूज़ कर रही हूँ जो 14 मिनट का होता है, तो ये ज़्यादा साइकिल नहीं करता। इस वजह से इस प्रोग्राम में हमें कम डिटर्जेंट लगता है। तो यहाँ पर अगर हम डाइल्यूट किया हुआ लिक्विड डिटर्जेंट डालेंगे तो कपड़ों में डिटर्जेंट रहेगा नहीं और कपड़े अच्छे से वॉश होंगे और हमारे डिटर्जेंट की भी बचत होगी। अब नेक्स्ट टिप है अचार को लेके। हम साल भर के लिए अचार बनाते हैं, लेकिन अगर हम उसे अच्छे से स्टोर ना करें तो वो खराब हो सकता है, उसके ऊपर फंगस लग सकती है। खास करके बरसात के दिनों में अचार की तरफ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो अचार में हमें तेल इतना डालना है कि आम उसमें अच्छे से डूब जाए, क्योंकि वेदर ह्यूमिड रहता है, मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए अचार को स्टोर करने के लिए आप एयरटाइट कंटेनर लें, लेकिन बड़े साइज़ का एयरटाइट कंटेनर भी नहीं मिलता, क्योंकि हम तो साल भर के लिए 5 से 10 किलो का अचार बनाते हैं। तो अचार को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह का कॉटन का कपड़ा लेकर कंटेनर के ऊपर बांध ले, जिससे एयर कंटेनर में जाएगी नहीं। ऊपर से लीड लगा ले तो अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। उसी तरह डेली खाने के लिए 1 महीने तक चलेगा इतना अचार छोटे कंटेनर में निकाल कर रख ले। बड़े जार को बार बार ना खोले, अगर उसे हम बार बार खोलेंगे तो उसके अंदर एयर चली जाएगी और अचार खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आज की लास्ट टिप्स जो हम होम मेकर्स के लिए बहुत ही खास है। हमें जब भी बाहर जाना होता है तो हम लिपस्टिक लगाते हैं, लेकिन लिपस्टिक थोड़ी देर में निकल जाती है। तो लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो जल्दी से ना निकले, इसके लिए ये टिप। जब भी लिपस्टिक लगाए उसके ऊपर फेस पाउडर लगाए। कोई भी फेस पाउडर आप लगा सकती है। पाउडर लगाने के बाद एक्स्ट्रा का पाउडर ब्रश की हेल्प से निकाल ले या कॉटन की हेल्प से भी आप इसे निकाल सकती है। अब आप उंगलियों से कितना भी रब करेगी तो ये नहीं निकलेगी। बाहर से आने के बाद जब आपको लिपस्टिक निकालनी हो तो वैसलीन या कोई भी कोल्ड क्रीम इसके ऊपर लगा लेनी है और कॉटन की हेल्प से इसे क्लीन कर लेना है। आप देखेंगे लिपस्टिक अब आराम से क्लीन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ टिप्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।